जय हिंद दोस्तों। आज जो आपका सीटेट का क्लास 1 to 5 के लिए जो पेपर हुआ है, इसका चलिए हम ईबीएस का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो आपका ईबीएस में क्वेश्चन पूछा गया, इसे हम सोल्व करते हैं। आप मिलाइए, आप देखिए कि आपका ईबीएस में कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, आपको हम पार्ट वाइज सभी का सोल्यूशन देंगे। इससे पहले आपको मैथ का दिए थे, अभी आपको ईबीएस का सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपको हम जो आपका हिंदी का है और भी सब्जेक्ट है उसे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आप मिलाइए। क्वेश्चन देखिए आपका 61 है। क्वेश्चन आपका है कि आप ईबीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 होगा कि उपलब्ध सामग्रियों से ईबीएस किट विकसित करना। ऑप्शन आपका 1 होगा। आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर आपका कि ईबीएस के लिए रचनात्मक आंकलन है। ईबीएस के लिए रचनात्मक आंकलन है। आपका हो जाएगा ए में क्या है? सीखने के लिए आंकलन। बिल्कुल ठीक है, सीखने के लिए आंकलन। और आपका सी हो जाएगा कि अधिगम के रूप में आंकलन। यानी आपका ए और सी होगा। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका देखिए कथन दिया है कि ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। बिल्कुल सही है। और आपका आर है, यानी इसका कारण जो दिया है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटनाओं और स्थानों की दस्त को बढ़ावा देती है। आपका दोनों सही है और व्याख्या भी करती है। आपका 4 होगा इसका आंसर, यानी ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका 64 क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्यक्रमों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी रूढ़िवादी या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। आपका इसमें कथन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषय के बजाय थीम है। बिल्कुल सही है। और आपका आर है, इसका कारण दिया है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये आपका यानी इसका जो कारण है ये आपका गलत है, लेकिन आपका कथन सही है। इसका आंसर 2 होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन आपका है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। आपका ऑप्शन 3 इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे कह रहा है कौन सा परिणाम नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 होगा कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका है कि श्रीमती शीतल ईबीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियाँ और कविताओं का प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। आपका जगह ए आपका सही है, ए देखिए सही है, सी है, डी सही है। आपका ए सी डी होगा। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ए सी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है कि अनिता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ऑप्शन आपका 2 होगा कि परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक शिक्षिका ईबीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थी के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन का 2 जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि ईबीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए
प्रोत्साहित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान आया है, प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, खोजपूर्ण प्रश्न है। क्या है, तो खोजपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन का उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम आगे क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, किसान, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि ईवीएस के सीखने को आंकलन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यक है। आपका देखिए ये आपका सही है, ये आपका यानी अभिकथन सही है। कारण है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। आपका यानी कारण भी सही है, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का 74 है। क्वेश्चन 74 है कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन 4 होगा कि प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। ऑप्शन आपका 4 होगा कि पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन आपका 76 है। देख क्वेश्चन 76 आपको मैचिंग करना है। इसमें आपको मैच करना है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ये में क्या, जीरा, ये में जीरा, इसका हो जाएगा आपका 4 की छोटी परंतु खुशबूदार। फिर आपका क्या है, यानी आपका बी केसर क्या होगा, तो केसर हो जाएगा पीले रंग का, इसका 3 हो जाएगा केसर का, ठीक। फिर आपका है मिर्च, तो मिर्च का क्या होगा, मिर्च का यानी इसका 2 हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में से उन्नति, सही, दक्षिण अमेरिका से उन्नति, बिल्कुल सही है। मिर्च आपका दक्षिण अमेरिका से आपका यानी उसका जन्म स्थान क्या है, तो दक्षिण अमेरिका है। फिर आपका लौंग इसका हो जाएगा 1 यानी कील की तरह दिखता है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है, तो उड़ीसा है, ऑप्शन 3 होगा। उड़ीसा आपका बंगाल खाड़ी के तटवर्ती राज्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका 78 है। देखिए क्वेश्चन 78 कह रहा है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर आपका ए होगा और आपका डी, यानी ए और डी सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ए एंड डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन कर आपका कि 24 ग्राम पर एम एल घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता होगा कि देखिए डेंसिटी क्या होता है, घनत्व वाला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होते हैं, कहते हैं मास बटे वॉल्यूम होते हैं। आपका देखिए डेंसिटी दिया कितना दिया, 24 दिया है। आपका मास नहीं दिया, वॉल्यूम दिया कितना, 6 मिलीलीटर दिया है। क्या करेंगे, डी की जगह 24 रखिए और आप वी की जगह क्या रखिए, 6 रखिए। आपका जगह 24 बराबर m/6, ठीक है। यहाँ से आपका m क्या आएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए। यहाँ से आपका m का वैल्यू आ जाएगा 24 गुने क्या आएगा, 24 गुने आपका 6 हो जाएगा। 24 गुने 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 गुने 6 कीजिए, 24 को 6 से गुना कीजिए, आपका कितना आएगा, आपका जगह 144 आ जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, 144 ग्राम होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। और यहाँ देखिए लिखा है तने का मुख्य कार्य क्या है, यानी आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें देखना आपको कि तना का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन आपका देखिए तना का मुख्य कार्य क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि पौधे को शक्ति और सहारा देना, और आपका सी भी होगा कि पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। बी एंड सी दोनों सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन आपका देखिए कथन क्या है, कथन कर आपका कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, गैस को हम दाब लगाकर आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं।
और देखिए आपका कारण क्या दिया है, कारण दिया है कि जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है और वह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। बिल्कुल सही है आपका, देखिए कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है, यानी दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका आंसर क्या है, 4 होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन 82 है, आपका कथन दिया है कि मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांसों के स्तंभ पर बने ऊंची उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बिल्कुल आपका गलत है, आपका ये गलत है, आर बी है, सॉरी कथन बी है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, इसीलिए ये भी आपका गलत है, यानी आपका दोनों गलत है, दोनों कथन आपका गलत है। ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है कि राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है और वो क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। ऑप्शन आपका 1 होगा, मांसपेशियों की ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा को उपयोग करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद यानी चिपचिपे हो जाते हैं, पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ऑप्शन 3 होगा, बोरा चावल, बोरा चावल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन आपका है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या होगी। आप ध्यान दीजिए, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या होगी। अब इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, आपका गुजरात और उसके सापेक्ष आपको देखना है उत्तर प्रदेश। गुजरात भाई उत्तर प्रदेश आपका यहाँ होगा कुछ ठीक इस तरह से, और आपका अगर आंध्र प्रदेश मेरे अनुसार इस टाइप का इधर होगा। तो आप ऐसे देख लीजिए, अनुमानित ही देख लीजिए, आपका इधर आपका इधर यहाँ मान लीजिए आपका गुजरात है तो इस आपका इस दिशा में आपका उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका है, एक सेकंड हो जाएगा आपका ये पूरब, ये उत्तर, यानी पूरब उत्तर हो जाएगा आपका क्या उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये आपका हो गया पूरब, और ये आपका दक्षिण, पूरब दक्षिण में आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं। ऑप्शन 4 होगा, ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। ऑप्शन होगा 3 होगा, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में बिहार में आपका मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन 88 है कि सांप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए, गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन 2 होगा आपका, ये गलत है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, आपका गलत है, या निगल जाते हैं। ऑप्शन का क्या, ऑप्शन आपका 2 गलत है, ऑप्शन आपका 2 गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कांसा यानी कांसा एक मिश्र धातु है, वो किससे मिलकर बनाया जाता है। आपका ऑप्शन 3 जगह टीन और कॉपर, कॉपर और टीन से मिलकर आपको कांसा बनाया जाता है। अन्य ईयर की अपेक्षा इस साल आपका ईवीएस का क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए, हाथी के बारे में सही कथन चुनिए। इसका आंसर आपका सी और डी आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, यानी सी एंड डी आपका सही है। तो ये था आपका ईवीएस का क्वेश्चन। तो आप मिलाइए, आप ईवीएस में देखिए आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। आप इस ईवीएस में देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ये आपका ईवीएस था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।